जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है शाम का टाइम और मैं रिटर्न स्कूल से आ चुकी हूँ। और जानते हैं आज थोड़ी मेरी तबीयत कुछ हल्की ऐसी ही है, वीकनेस जैसी फील हो रहा था ना। मुझे बहुत आज नींद सी आ रही थी, पता नहीं क्यों, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस मैं आ चुकी हूँ और मुझे ने क्या है ना, हल्का कोल्ड भी हुआ है, उससे भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। और इसके बाद मैं अपने किट्टू को खिलाने लगी। सच में मेरी सारी थकान किट्टू के साथ खेलने से दूर हो जाती है, मतलब मूड फ्रेश हो जाता। मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैं किट्टू के साथ थोड़ा देर खेली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ देखिए हमारे किट्टू खा रहे हैं पालक और गोभी। इसे स्पेशली गोभी बहुत पसंद है, कोई चीज़ इतने अच्छे तरीके से नहीं खाता जितना कि ये गोभी खाता है। तो इसके लिए मैं स्पेशली गोभी रखती हूँ फ्रिज में स्टोर करके। आज थोड़ा ही बचा है, लेकिन मैं इसके लिए लेके आऊँगी क्योंकि किसी तरीके से इसका पेट भरना चाहिए। दूध तो ना इसको ये ज़बरदस्ती पिलाते हैं, मुझसे तो पीता ही नहीं है। यही कटोरी में ना मुँह डाल देते हैं तो फिर पीने लगता है। और यहाँ बड़े मज़े से खा रहा है। पहले ना ये डरता था, मतलब अगर हम लोग आ जाते थे ना तो ये मतलब शर्मा जाता था या संकोच में छोड़ देता था, खाता नहीं था। बट अब इतना हिल मिल गया है हम लोगों के साथ में कि हम लोग सामने बैठे रहते हैं तब भी खाता रहता है, मतलब बिल्कुल संकोच नहीं करता। नहीं पहले नहीं, बिल्कुल आहट सुन लेता था, खट भी सुन लेता था दरवाजे की तो चुपचाप बैठ जाता था या बेड के नीचे घुस जाता था, नहीं खाता था। अब देखिए ये सामने बैठे हुए हैं फिर भी मज़े से खा रहा है। ये होता है फ्रेंड्स एक प्रेम, एक लगाव। चाहे बोलते हैं ना, चाहे जानवर हो या आदमी हो, जब हमारे साथ रहता ना तो हमारे साथ उसका एक कनेक्शन बन जाता है। तो वही देखिए यहाँ हमारे किट्टू कितने मज़े से खा रहे हैं। और आज सब्जी वैसे भी नहीं थी तो यहाँ मैं आई हूँ सब्जी लेने। तो स्पेशली देखिए मैंने सबसे पहले गोभी ही लिया है क्योंकि मुझे किट्टू के लिए गोभी लेना ही है। उसी के चलते आज मैं गोभी की सब्ज़ी भी बनाऊंगी और हम लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ मैंने गोभी ले लिया है और बाकी टमाटर, आलू, ये सारी सब्जियाँ मुझे लेनी ही लेनी है, तो मैं सारी सब्जियाँ ले लेती हूँ। और भाई हमारे किट्टू को जब पसंद है गोभी खाना पसंद है, सब्जी बोल रही हैं, तो आज हम लोग भी गोभी आलू की सब्जी ही बना के खाएंगे। तो उसके लिए मैंने गोभी आलू काट के रख लिए हैं, पैन में तेल डाल दिया है कढ़ाई में। अब मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। इस तरीके से गोभी बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी गोभी बनती है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। वैसे तो गोभी आलू सभी लोग बना लेते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने गोभी आलू है जो उसको फ्राई करके निकाल लिया है और अब मैंने डाल दिया है इसमें जीरा और 2 तेज पत्ते। और जब ये अच्छे से जीरा चटक जाएगा ना तब मैं प्याज जो मैंने काट के रखी है वो मैंने प्याज डाल दी और हरी मिर्च डाल दी। अब इसको ब्राउन होने तक भून रही हूँ। और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था उस पेस्ट डाल दिया और अच्छे से भूनना ताकि लहसुन का कच्चापन चला जाए। तो यहाँ देखिए ये भुन के हो गया रेडी। तो अब मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, जो नॉर्मल मसाले हम डालते हैं वो मैंने डाल दिए। और जो मैंने टमाटर काट के रखे हैं वो मैंने टमाटर डाल दिए। जानते गोभी आलू की सब्ज़ी में ना टमाटर पीस के डालने से अच्छा नहीं लगता, जब आप ऐसे करके डालेंगे वही अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि टमाटर मेरे गल जाएँ। हल्का सा पानी डाल दिया मैंने और थोड़ी देर ढकने के बाद में ना ये अच्छे से गल गया। तब तक लाइट चली गई, तब मैंने यहाँ नीचे उतार के रखा है। भाई सब्ज़ी तो बनानी ही है। मसाले मेरे अच्छे से भुन चुके हैं, टमाटर के साथ पक गए हैं। तो यहाँ मैंने जो गोभी आलू फ्राई करके रखा है ना वो मैंने डाल दिया। तो उसको अच्छे से मिला रही हूँ। और देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है जबकि अभी पकी नहीं है। अब मैं ग्रेवी इसमें जितनी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल के ढक दूँगी। ज़्यादा पतली सब्ज़ी तो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उतना ही पानी डाला है जितने कि हमारी ग्रेवी ठीक ठाक हो। और बस मैं इसको ढक देती हूँ। और अब देखते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी पककर हो गई है रेडी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी
और 1 सेकंड के लिए फिर से इसको ढक देंगे और बस हमारी बन के हो गई सब्जी तैयार। सबका खाना वाना हो चुका है, तो यहाँ मैं अभिषेक को पढ़ा रही हूँ क्योंकि गोलू तो खा के पी के सो चुके हैं। उन्होंने होमवर्क अपना दोपहर में ही कर लिया, कुछ शाम को कर लिया, इनका हुआ नहीं है, तो इनको मैं बताती जा रही हूँ। और किसी बात को लेकर उसके हंसी भी आ रही थी क्योंकि इन्होंने मिस्टेक किया था। ऊपर से बोल रहे थे कि मम्मा आपने कल बताया ही नहीं था कि ये मिस्टेक है, आज बता रही हैं। मतलब बच्चों से अगर कोई गलती होती है ना तो उसको दूसरे के ऊपर थोपने के लिए कोशिश करते हैं, तो वही मुझे हंसी आ रही थी। तो यहाँ चल रही इनकी और अब मैं लगा रही हूँ बिस्तर, क्योंकि इनके कमर में होता है दर्द, तो इन्हें चारपाई में ही सोना है। बोल रहे थे कि मैं बेड पे नहीं सोऊंगा, चारपाई बिछा दो मेरे लिए, तो मैंने इनके लिए चारपाई बिछा रही हूँ। तो यहाँ इनका लग रहा है बिस्तर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ शिवांशी अपने पापा का बर्थडे मना रही, कितनी खुश है। सच में कोई नहीं है, देखिए कितने अच्छे तरीके से टीका कर रही है पापा का, जैसे बड़े लोग करते हैं ना। कोई नहीं है ना तो कम से कम वो सबकी कमी पूरी कर रही। देख के सच में मुझे बहुत इमोशनल हो गई मैं कि देखिए शिवांशी कैसे भैया का, हम लोग कैसे बर्थडे मनाते थे भैया का, लेकिन अब हो गया, कोई नहीं है इस समय। तो देखिए सो फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो चुके हैं, सब काम से निपट चुकी हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात कर लूँ और ब्लॉग की एंडिंग कर लूँ। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, देखा सब लोगों ने थंबनेल में, टाइटल में, कि मैं भैया का बर्थडे मिस कर गई, नहीं जा पाई। तो मजबूरी ही ऐसी थी कि भैया ने फिर अपना बर्थडे मनाया। इन बोले जब कोई भी मेरी सिस्टर नहीं है बर्थडे के टाइम में, तो फिर मैं मना ही नहीं रहा हूँ। लेकिन हमारी शिवांशी ने कमी पूरी कर दी, भाभी ने घर पे ही केक बना दिया। वो तो बहुत मना कर रहे थे। देखिए शिवानी के साथ में तो सबको पता है कि उसकी कंडीशन कैसी है। अब तो वो कहीं आने जाने लायक है ही नहीं, उसका 8वां मंथ चल रहा है। और रमा है तो विशाखापट्टनम में है। बड़ी भाई दीदी है नंदिनी की मम्मी, उनके पास इतना काम है, सच में बहुत परेशान हो जाती हैं वो। अकेले घर संभालना, जीजा जी हैं तो वो कितना देखेंगे, खेत भी देखना, घर में जानवर भी हैं, और बेटा है वो भी बाहर पढ़ता है अलवर में, वो भी घर नहीं रहता, बच्ची में। तो मैं क्या बताऊं, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कैसे कैसे टाइम का मैनेजमेंट बना के सारे काम करती हूँ। स्कूल से मुझे छुट्टी है नहीं, हाँ दिवाली की छुट्टी मिलेगी, तो दिवाली तो ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे दिवाली में। और बर्थडे तो दिवाली के पहले ही पड़ गया, अगर इस टाइम पड़ता तो ये भी ऐसा भी कर लेते। और साथ में घर की भी साफ़ सफाई, ये काम चल ही रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, बहुत बोलते हैं ना कि गृहस्थी का भार इतना बुरा होता है कि आदमी चाह कर भी नहीं निकल सकता, और वो भी लेडीज़ों के साथ, खासकर जेंट्सों का तो ये है कि कहीं से कॉल आ गया तो अचानक तैयार हो गया, बैग उठाया चल दिए। लेकिन हम लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों को देखना है, अपना भी देखना है, घर का देखना है, और साथ में अगर आप जॉब करते हैं तो वो सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ भी जा रहे हैं आपकी तैयारी पोस्टपोन हो ही जाती है, आप कितनी भी तैयारी करके रख लीजिए और अंत में पता चलता है कि तैयारी हमारी ठप हो गई। तो वही मेरे साथ हुआ। मैं सोच रही थी कि भैया के बर्थडे में ज़रूर जाऊंगी, लेकिन नहीं जा पाई, बहुत मिस किया। और आप लोगों ने देखा होगा मेरी शिवानी ने किस तरीके से भैया का बर्थडे मनाया, सच में देख के ना मेरी आँख एकदम भर आई। मतलब वो ना, उसके अंदर बच्चों वाले गुण ऐसे लगते जैसे मतलब बड़े लोग करते हैं ना, दादी नानी वाले गुण। हमारी मम्मी तो बोलती ही, लगता है हमारे यहाँ बोलते ना उसको, बोलते कोई पुरखिन है, मम्मी ऐसे ही बोलती हैं। ये तो कोई लौट के ही आ गई, लगता है इस तरीके से सारे काम करती है। भैया का टीका ऐसे कर रही थी जैसे कोई बड़ा टीका कर रहा हो। भैया बोले मुझे नहीं करवाना। बोली नहीं पापा, आपका बर्थडे है और टीका नहीं करवाएंगे, केक नहीं खाएंगे, मुझे नहीं खिलाएंगे। बोले अच्छा ठीक है, कर लो टीका। तो यही है सच में। वो जब गई ना तो मुझे 2-4 दिन तक तो बहुत बुरा लगा। हो गया, इस साल नहीं अगले साल
कोशिश करूँगी जाने की। नहीं जा पाऊँगी तो भैया भाभी को यही बुलाऊँगी, किसी तरीके से एडजस्ट तो करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यही करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।